श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 6। राधे राधे, हरे कृष्णा। दोस्तों, आप सभी को आपकी दोस्त केशवी का दंडवत प्रणाम। दोस्तों, गीता के 6 अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को आत्म संयम योग के बारे में बताते हैं कि कैसे हम ध्यान से अपनी आत्मा को जान सकते हैं। भगवान आत्म ध्यान से पहले बताते हैं कि जब व्यक्ति किसी मार्ग पर आगे बढ़ता है तो उसके मन की कामनाएं उसे आगे बढ़ने से रोकती हैं और वो कोई भी कार्य बिना चिंता के पूरा नहीं कर सकता। जब भी हम किसी काम से होने वाले फायदे और नुकसान के बारे में सोचते हैं तो उसे पूरा नहीं कर सकते। इसलिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को इस 6 अध्याय में समझा रहे हैं कि अपनी कामनाओं का त्याग करके इस योग मार्ग पर आगे बढ़ो, जिससे नियति और परमात्मा दोनों ही उसका साथ देंगे। तो दोस्तों, चलिए मेरे साथ गीता के 6 अध्याय की यात्रा की ओर चलते हैं, जिसका नाम है आत्म संयम योग। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, जो जीव या प्राणी कर्म फल में आसक्ति न रखते हुए करणीय कर्म करता है वही सन्यासी कहलाता है। भगवा वस्त्र पहनने वाला, अग्नि प्रज्वलित कर भस्म रमाने वाला सन्यासी और योगी नहीं हो सकता। इसी प्रकार क्रियाओं का परित्याग करने वाला भी सन्यासी नहीं होता। इसलिए हे अर्जुन, जिसको सन्यास कहा जाता है उसी को योग भी कहते हैं। जो कामनाओं का विच्छेदन नहीं करता ऐसा प्राणी योगी नहीं कहलाता। योगी वही कहलाता है जो जब सब जीवों में समभाव रखते हुए फल की कामना के बिना कार्य करता है तथा चित्त को मुझ में ही प्रेरित करता है। इस प्रकार जो योग आरूढ़ पुरुष होता है उसके लिए संकल्पों का परित्याग ही कल्याणकारक होता है, अर्थात इंद्रिय भोगों व कर्मों से निर्लेप को ही योग रूढ़ कहते हैं। ऐसे ही पुरुष का आत्म उद्धार होता है। हे अर्जुन, मनुष्य शरीर प्राप्ति का उद्देश्य ही भव सागर से अपना उद्धार करना है। इसलिए उसे ऐसा कोई कर्म नहीं करना चाहिए जिससे आत्मा का अधः पतन हो, क्योंकि आत्मा स्वयं ही अपना मित्र और स्वयं ही अपना शत्रु है। अर्थात जब जीव मुझ में निष्ठा रखते हुए आत्मचिंतन करता है तब आत्मा ही जीव का मित्र होता है, और जब जीव मुझे भुलाकर बहिर्मुखी अर्थात सांसारिक चक्रों में स्वयं को रमाता है तब आत्मा उसका शत्रु होता है। हे अर्जुन, जो प्राणी अंतःकरण से शुद्ध है अर्थात जो अपनी आत्मा में मेरे ही स्वरूप का ध्यान करता है उसे प्राकृतिक प्रकोप अर्थात सर्दी गर्मी, सुख दुख, मान अपमान आदि व्यथित नहीं करते। जो सब आत्मा में ही सदैव रमण किया करता है वही ज्ञानी पुरुष कहलाता है, जिसने आत्म तृप्ति रूप अमृत का पान किया है। जो इंद्रिय संयमी है, जिसकी वृत्ति मुझ में ही रमी रहती है, ऐसे योगी के लिए स्वर्ण, मिट्टी, मित्र, शत्रु सभी समान होते हैं। वह सभी का हितैषी और पक्षपात रहित होता है। वही योगी पुरुष श्रेष्ठ होता है, वही परमात्मा सुख की प्राप्ति करता है। हे अर्जुन, एक योगेश को योग साधना या क्रिया किस प्रकार करनी चाहिए वह सुनो। सर्वप्रथम भूभाग को पवित्र कर और उस पर न अधिक ऊंचा और न ही अधिक नीचा आसन बिछाएं। आसन पर सुख मुद्रा में बैठकर इंद्रियों का निग्रह करें और चित्त शुद्धि के लिए प्राणायाम पूर्वक योग क्रिया करें। योग क्रिया करने के लिए शरीर को स्थिर या सीधा रखते हुए भूमध्य में चित्त को स्थिर करें और मुझ परमात्मा का ध्यान करें। इस प्रकार जो पुरुष योग क्रिया करते हुए मुझ में रमता है परमानंद को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, उपरोक्त वर्णित योग क्रिया की सिद्धि प्रत्येक प्राणी को नहीं होती है। इस योग सिद्धि के लिए पुरुष को न तो बहुभोजी होना चाहिए और न ही मितभोजी, न निद्रालु और न सदैव जागृत रहने वाला होना चाहिए। अर्थात जो संयमित जीवन व्यतीत करने वाला होता है उसे ही योग सिद्धि प्राप्त होती है। इस प्रकार जिस पुरुष का नित्य अभ्यास द्वारा मन स्थिर हो जाता है वही योग मुक्त कहलाता है। ऐसे प्राणी का चित्त उसी प्रकार स्थित हो जाता है जैसे वायु शून्य स्थल पर दीपक स्थिर होता है।
अतः योग क्रिया सदैव एकांत में करने से ही स्थिर मन होकर पुरुष मुझ परमात्मा का दर्शन लाभ कर जिस आत्म सुख का आनंद प्राप्त करता है, वह आनंद इंद्रिय सुख से ही अधिक लाभदायक होता है। उस आनंद की प्राप्ति होने पर पुरुष उस आनंद से विमुख नहीं होना चाहता। उस आनंद के समक्ष उसे ऐहिक सुख तुच्छ जान पड़ता है। हे अर्जुन, जो पुरुष इस तरह आत्मानंद में लीन रहता है, वह विकट सांसारिक दुखों से भी नहीं घबराता। अतः हे धनंजय, आनंददायक योग विद्या को अवश्य और तत्परता से जानना चाहिए। हे अर्जुन, यह मन याचित चलायमान है। पल में एक स्थान पर रहता है तो दूसरे ही पल कोसों दूर चला जाता है। अब मन को स्थिर कैसे किया जाए, इसका उपाय भी जान लो। मन में किसी भी प्रकार की कामना नहीं रखनी चाहिए। कामना या वासना के रहने से ही मन चलायमान होता है। अतः कामनाओं का परित्याग कर इंद्रियों का विग्रह करते हुए मन को मुझ परमात्मा में लगाने से मन स्थिर होता है। जिसका मन स्थिर नहीं रहता, उस पुरुष को एकांत सेवन करते हुए मन को बार बार मुझ परमात्मा में लगाने का अभ्यास करना चाहिए। इससे मन में स्थिरता आती है। सांसारिक विषय भटकाने वाले होते हैं, अतः इन विषयों में मन को न लगाएं। इस प्रकार जो पुरुष योग क्रिया द्वारा मन को स्थिर करने में सफल होता है, उसे ही परमात्मा सुख की प्राप्ति होती है। हे धनंजय, जो पुरुष एकाग्र मन वाला हो जाता है, उसमें द्वैत भाव नहीं रहता, अर्थात वह अपने आत्मा के समान ही अन्य जीवों में भी आत्मा के दर्शन करता है। ऐसा योगी संसार को स्वप्नवत देखता है। ऐसे योगी पुरुष के लिए मेरा अभाव नहीं है। इस प्रकार जो पुरुष मेरे आनंद में सत्य आत्म स्वरूप का सदैव ध्यान करता है, उसके द्वारा किए गए सभी कृत्य मेरे ही निमित्त होते हैं। उसे मेरे अतिरिक्त और कुछ भी दृष्टिगोचर नहीं होता। उसके लिए सुख दुख वह दृष्टिगत जीव सभी सम होते हैं। जिस योगी का ऐसा संभाव हो जाता है, वही श्रेष्ठ योगी होता है। ऐसा योगी पुनः भव बंधन में नहीं पड़ता। श्री कृष्ण के ऐसे वचनों को सुनकर अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, आपने जो समभाव का उपदेश मुझे दिया है, यह मुझ जैसे प्राणी के लिए असंभव प्रतीत होता है, क्योंकि मन बड़ा चंचल बलवान वृत्ति का होता है। अतः इसे वश में करना वायु को वश में करने के समान होता है। ऐसे मन को वश में किस प्रकार किया जा सकता है? अर्जुन के संशय का निवारण करते हुए श्री कृष्ण बोले, हे कौन्तेय, इसमें किसी भी प्रकार का संशय नहीं है कि मन चंचल होने से उसे वश में करना दुष्कर कार्य है, लेकिन अभ्यास के द्वारा मन को निश्चय ही वश में किया जा सकता है। अर्थात वैराग्यवृत्ति और विषयों से मन को बार बार मोड़कर मुझ परमात्म तत्व में लगाने से मन एकाग्र होता है। जो पुरुष इस प्रकार अभ्यास द्वारा मन को वश में कर लेता है, वही योग को प्राप्त करता है। जो पुरुष इस प्रकार अभ्यास नहीं करता, उसके लिए योग की प्राप्ति असंभव है। यह मेरा मत है। इतना सुनकर अर्जुन बोले, हे श्री कृष्ण, जो पुरुष योग भ्रष्ट हो गया हो, अर्थात जो आपके प्रति मन को रमाकर भी आपकी कृपा का पात्र नहीं बन पाता, अथवा इस चंचल मन के कारण जिसके योग साधना मार्ग में यदा कदा व्यवधान पड़ जाता है, लेकिन बुद्धि आपके प्रति ही स्थिर रहती है, इस योग भ्रष्ट पुरुष की क्या गति होती है? ऐसा योगी कहीं वायु द्वारा छिन्न भिन्न किए बादलों की भांति नष्ट प्राय तो नहीं हो जाता। हे कृष्ण, मेरे मन में उत्पन्न इस संशय का निराकरण करने में आप ही समर्थ हैं, अतः आप इस संशय को दूर करें। अर्जुन के संशय का निराकरण करते हुए भगवान श्री कृष्ण बोले, हे धनंजय, ऐसे योग भ्रष्ट पुरुष का इहलोक और परलोक दोनों में ही कभी क्षय नहीं होता। जो पुरुष भगवत परायण होता है, उसकी दुर्गति नहीं होती और न ही उसके द्वारा किए गए शुभ कृत्यों का कभी क्षय होता है। ऐसा पुरुष स्वर्गिक सुख भोगता है, जो देवताओं और ऋषि मुनियों के लिए भी दुर्लभ है। स्वर्गिक सुख भोगने के बाद वह इस भूमंडल पर शेष कुल में नवीन देह धारण करता है, अथवा जो वीतरागी पुरुष होता है, वह उत्तम लोकों में न जाकर इसी मृत्यु लोक में विद्वान लोगों के
कुल में जन्म ग्रहण करता है। ऐसी योनि मिलना भी दुर्लभ है। ऐसे पुरुष को पूर्व संस्कारों की स्मृति बनी रहती है और वह पुनः नवीन देह में भी सभी जीवों के प्रति समभाव रखने वाला होता है। हे प्रिय सखा, ऐसा पुरुष दूसरे जन्म में भी मेरी ही भक्ति करता है और परमात्मा तत्व की प्राप्ति कर मोक्ष को पाता है। यह मैंने तुम्हें उस योग भ्रष्ट पुरुष की गति सुनाई है जो अंत समय में मुझे भुला देता है। ऐसा योगी पुरुष जो अंत समय में भी मुझे नहीं भुलाता, जिसका मन इस काल में भी मेरे प्रति ही समर्पित रहता है, ऐसा पुरुष भी स्वर्गिक सुख भोग कर अगला जन्म बुद्धिजीवों के घर में पाकर पुनः मेरी भक्ति कर परम पद को प्राप्त होता है। इस प्रकार योग सिद्धि एक ही जन्म में प्राप्त नहीं होती, इसके लिए अनेक जन्म लेने पड़ते हैं और उन जन्मों में योगी को मेरी स्मृति बनी रहने के कारण ही वह योग मार्ग से विमुख नहीं होता। ऐसा पुरुष अंततः मेरे परम धाम को प्राप्त होता है। हे कौन्ते, तप करताओं, शास्त्र ज्ञाताओं व फल प्राप्ति के लोभ में कर्म करने वालों से योगी कहीं अधिक श्रेष्ठ होते हैं। हे अर्जुन, तुम भी योगी हो। सब योगियों में जो श्रद्धा पूरित योगी मुझ परमात्मा का निरंतर स्मरण करता है, वही मुझे प्रिय है। तो दोस्तों, यह था गीता का 6ठा अध्याय। अब आपसे गीता के 7वें अध्याय में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपनी दोस्त केशवी को आज्ञा दीजिए। राधे राधे। हरे कृष्णा।